हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हीरालाल चौधरी, स्वागत है आपका ट्रिकी मेथड पे। अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। आज अपन डिस्कस करेंगे किस्त वाले क्वेश्चन, 2 साल की किस्त, 3 साल की किस्त। एक पार्ट और आएगा इसके, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके रह जाएंगे तो आज नहीं कवर हो पाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में और हो पाएगा तो मैं शाम को अपलोड कर दूंगा उसको। जितना मैं बता दिया काफी है, वो कर लो बस। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए फालतू की बातें अपन कोई करेंगे नहीं। पहले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या है, मैं सिस्टम बताता हूँ क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त निकालने का। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि बतानी। किस्त आपको दे दी 882 रुपए की किस्त है। 2 किस्तें 882 रुपए के लिए, 2 साल के लिए पैसा उधार लिया आपने। 882 रुपए, 1 साल खत्म होता है, किस्त देते हो, फिर अगले साल 882 रुपए देते हो, कंप्लीट आप चुका देते हो धन। रेट है 5%। आपसे पूछा कितना धन उधार लिया, वो आपको बताना है। ठीक है, रेट आपकी 5% है। प्रत्येक किस्त है ना, बराबर किस्त है, ये ध्यान रखना। किस्तें हमेशा बराबर होगी। 882 रुपए। पी आपसे पूछा है धन उधार कितना लिया, वो आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको रेट को पकड़ना है, इसको सोल्व करना है कि सर रेट को कैसे सोल्व करें। 5% को क्या लिख सकते हो, 5/100। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 का भाग। परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आएगा। 5 के पाड़े से मैं काटता हूँ, 5 एकम 5, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। अब यहां से पी और ए का रेशो बनाना है आपको। पी और ए का, सर पी ए का मतलब समझ में नहीं आया कैसे कि पी ए का कैसे रेशो बनाना है। ये मूलधन होता है, पी मतलब ये प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, और एक इस पर ब्याज है। ये 20 पर एक ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 21। कि सर 21 कैसे हुआ, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, पहले साल के लिए 20 से 21 होगा। जब भी किस्त वाले क्वेश्चन निकालो, पहले साल के लिए 20 से 21 हो गया। दूसरे साल के लिए क्या, इस चीज का स्क्वायर करना है। 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400, 21 का करोगे तो 441। समझ में आ जाएगा ये धीरे धीरे। 441 आ गया। करा क्या, 20 का स्क्वायर करा, यहाँ पे 21 का स्क्वायर। 3 साल होता तो ये तो आता ही आता, आगे इसका क्यूब करते, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। क्वेश्चन ये कह रहा है किस्तें बराबर है ना आपकी। भाई किस्त तो प्रत्येक बार से किस्त बराबर होती है। जैसे आप बाइक उधार लेके आते हो या किस्तों पे लेके आते हो, तो हर महीने की किस्त बराबर आती है ना। जैसे मान लो 4000 की किस्त आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले महीने 4000 की, अगले 5000 की, ऐसा नहीं होता ना, बराबर किस्त आती है। तो ये किस्त है आपकी 441। बट यहाँ पे देखते हो 21 रुपए किस्त है, इसको भी 441 बनाओ, ये भी 441 होनी चाहिए। ये बराबर किस्तें चल रही है आपकी। 441 का मतलब क्या है, 21 का स्क्वायर है। 21 गुना 21 441 होता है। यहाँ पे 21 है, मैं इसको भी 21 गुना 21 कर दूं तो 21 से गुणा करा दूंगा तो क्या 21 गुना 21 441 हो जाएगा। क्या अनुपात में 21 यहां से गुणा हुआ तो यहाँ पे भी गुणा होता है। ठीक है, ये आपकी किस्त आ गई। प्रत्येक किस्त देखो, ये भी 441 है, ये भी 441 है, बराबर किस्त है, हो गई ना। 441, ये 441। ये क्या है आपका, ये मूलधन है, ये वाला, ये टोटल मूलधन आएगा। 21 20 से गुणा होगा, 21 दूना 42 और 0 चिपका दिया। 420 और 800, 420 और 400, 820 इकाई, ये आपका मूलधन होगा जो पैसा आपने उधार लिया। कैसे आया 820, 420 तो ये 400, 420 कहां से आया, 21 20 से गुणा हुआ तो 420। इन दोनों को जोड़ देना है, यहाँ पे 2 है तो 2 जुड़ जाएगा, 3 है तो 3 जुड़ जाएगा, टोटल जो भी जुड़ेगा वो आपका मूलधन होगा। ये क्या आपकी प्रत्येक किस्त कितनी है, प्रत्येक किस्त आपके अकॉर्डिंग कितनी आएगी, प्रत्येक किस्त आपके अकॉर्डिंग आती है सर 441 इकाई की। 441 की प्रत्येक किस्त है, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 882। 441 का मान क्या 882 रुपए है क्या। 441 का मान मैं इसमें दूंगा, पूरा पूरा जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन आराम से समझ में आ जाएगी। 2 रुपए 441 का भाग में 882 रुपए में दूंगा, 2 बार जाएगा। एक इकाई 2 का आ गया तो मूलधन निकालना। मूलधन कितना देखो 820 इकाई। पी उधार ली गई राशि आपको 820 इकाई बतानी है। कैसे निकलेगी, एक पेन 2 रुपए का आता है तो क्या 820 पेन 820 गुना 2 का आएंगे क्या, 2 से गुणा करा दूंगा क्योंकि एक इकाई का मान 2 है, यहाँ पे इकाई की जगह 2 आ जाएगा गुणा में। 2 0 से गुणा होगा तो 0, 2 2 से गुणा होगा तो 4, 8 2 से गुणा होगा तो 16। तो आपने जो पैसा उधार लिया ना 1640 रुपए या 1640 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन क्या करेगा, कभी आपको मूलधन देके किस्त पूछ लेगा या किस्त देके आपसे मूलधन पूछ लेगा, या तो मूलधन पूछेगा या किस्त पूछेगा, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर अगले क्वेश्चन पे आता हूं, ऐसे एक सेम क्वेश्चन लेता हूं, आराम से क्लियर हो जाएगा। और आपके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बिना किसी टाइम वेस्ट के।
ये चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब सोचो ना, पहले तो कुछ आता ही नहीं था, अब एकदम से आप चाहो कि मेरे को तो पूरी मैथ आ जाए, वो नहीं हो गया ऐसा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहो, 100% कवर हो जाएगा। कुछ चीज सीखने में टाइम लगता है, पेशेंस रखा करो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली गई कुछ राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में 1764 रुपए प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई मूल राशि बतानी। 1764 प्रति किस्त आपकी, वो रेट 5% है, इसमें भी 5% ही दे दी। प्रति किस्त कितनी की है? प्रति किस्त है 1764 रुपए की। इसको पकड़ो आप, 5% को क्या लिख सकते हो कि सर मैं 5% को, अभी आपने बताया परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 लगेगा, 5 एकम 5, इसमें 5 का भाग दूं, 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। फिर करना क्या होगा सर, मेरे को पी और ए का रेशो बनाना पड़ेगा। ए यहाँ पे मिश्र धन है, वैसे बनेगी ये किस्त, क्योंकि किस्त का मतलब क्या होता है, उसमें मूलधन प्लस ब्याज ऐड होके तो जाता है आगे। ये 20 आपका मूलधन है, एक ब्याज कितना हो जाएगा 21। 2 साल की बात हो रही है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दिया साहब। 20 का स्क्वायर कितना, 400, 21 का 441। पढ़ते किस्त कितनी होगी आपको 441। 441 का मतलब 21 गुणा 21 होता है 441, तो ये भी 441 होना चाहिए। तो क्या करो, इसको भी 21 गुणा 21 कर दो, एक 21 तो है, एक 21 से गुणा और कर दोगे तो 21 गुणा 21 441 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे 21 गुणा में हुआ तो यहाँ पे भी गुणा में होगा, अनुपात में, ये ध्यान रखना। 21 2 से गुणा होगा 42 आएगा, क्या 420 हो जाएगा, 0 पीछे पड़ा है। ये आपका मूलधन होगा, दोनों को आप जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा 820। 5% पिछले वाले क्वेश्चन में थी, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ गई। प्रति किस्त कितनी है 441, देखो ये भी 441 है, ये भी 441 है। प्रति किस्त आपके अकॉर्डिंग, प्रति किस्त आपके अकॉर्डिंग आई है 441 इकाई की, जबकि क्वेश्चन में प्रति किस्त कितनी दे रखी है 1764 रुपए। अब इधर ध्यान दो, मैं इसको सोल्व करता हूं। अगर यहाँ पे 400 होता है, यहाँ पे 1600 होता, 4 बार भाग जाता ना, 400 का 1600 में कितनी बार भाग जाता है, 4 बार। यहाँ पे 1600 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 1764, 164 ज्यादा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है 400 पे 41, 41 का भाग 164 में 4 बार जाता है पूरा पूरा, तो 441 का भाग में इसमें दूंगा ना 1764 में, यहाँ पे तो 1 इकाई का मान, और यहाँ पे पूरा पूरा जाएगा 4 बार। या आप 9 के पारे से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 के से भी कर सकते हो, 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। आपसे पूछा है 820 इकाई मूलधन पूछा है ना आपसे, 820 इकाई। मुझे एक बात बताओ, एक पेन 4 रुपए का आता है या एक समोसा 4 रुपए का आता है, घर में गेस्ट आ गए 820, मान लो कोई बर्थडे प्रोग्राम था, 820 जने आ गए, एक समोसा 4 रुपए का, तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा कि सर 4 0 से गुणा होगा तो 0, 4 2 से गुणा होगा तो 8, 8 4 से गुणा होगा तो 32, 3280 रुपए आपका मूलधन आएगा। ये पैसा आपने उधार लिया था। तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, मैं 3 वर्ष से रिलेटेड ले लेता हूं, है ना। 3 वर्ष 2 वर्ष मैक्सिमम में ये क्वेश्चन आते हैं, और आप पढ़ते हो ना कि नहीं सर 4 वर्ष का पूछ ले, किस्त का 5 वर्ष का पूछ ले, ये फालतू के क्वेश्चन होते हैं, ना तो एग्जाम में आए ना आएंगे। आए हो तो मेरे को कमेंट में उसका स्क्रीनशॉट भेजना कि सर ये आया हुआ क्वेश्चन है। फालतू के बनाने से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन किया करो। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे मैक्सिमम कितना पूछता है एग्जाम में, 4 साल से ज्यादा नहीं पूछता। साधारण ब्याज आपको 5000 साल का भी पूछ सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो क्या 5000 रुपए का, निकाल के बताओ मुझे। मूलधन 10,000 रुपए, रेट 5% है, 5000 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो ये चीजें एग्जामिनर जो पेपर सेट होता है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे बन सकता है, कितने समय में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मर्जी से क्वेश्चन सेट नहीं होते, ध्यान रखना। और पेपर हर लेवल देखा जाता है, ऐसा नहीं टॉप से टॉप लेवल की टॉप से टॉप बंदे ही उसमें बैठेंगे। उसमें लो लेवल जिसका उसको भी देखा जा सकता है, उसको भी देखा जाता है। बीच का जो बंदा है कि मतलब कम भी नहीं आता ज्यादा भी नहीं आता वो वाला, और एक जिसको ज्यादा आता है, तीनों के अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। तो ये चीजें समझो आप, धीरे धीरे अच्छी प्रिपरेशन करने लग गए। अब क्या है इन चीजों में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली गई कुछ राशि को 3 वार्षिक बराबर किस्तों में 25 रुपए प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई, तो मूल राशि बताओ। 3 बराबर किस्तें, रेट 25% से आप उधार लेते हो, 25%। रेट को पकड़ा करो आप, प्रत्येक किस्त कितने की है 2500 रुपए की। इस बार चुकाना है कितनी किस्तों में, 3 वार्षिक किस्तों में। 25% को मैं सोल्व करता हूं, क्या मैं 25/100 लिखूंगा क्या,
100 कौन सा आया, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 आएगा। ठीक है, 25 के पाड़े से या तो इसको डायरेक्ट काट दो आप, 25 चौके 100 होता है, या 5 के पाड़े से 5 25, 5 दूनी 10, 0, तो ये 5 बटे 20 बचा। फिर मैं 5 का भाग देता हूं, 5 एकम 5, 5 को 20, मतलब 1 बटे 4 आएगा। तो यहां से P और A बनाते हो आप, ये 4 रहेगा मूलधन, क्योंकि बट्टे की चीज है, नीचे जो ये वैल्यू आती है ना 16 होके, ये 4 आपका मूलधन है, एक ब्याज 4 प्लस 1 विसर्जन हो जाएगा 5। 2 साल की कहानी, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा 16, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना है 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। बात हो रही 3 साल की, तो इसका क्यूब करो, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। दो क्यूब आ गया तो ऐसे नहीं डायरेक्ट क्यूब कर दो, आपको स्क्वायर से होके गुजरना पड़ेगा। 4 का क्यूब इसी का करना है 64, 5 का कितना होता है 125। किस्त आपकी ये बनेगी, लास्ट में जो आता है वो किस्त होती है। 125 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 125 होता है। 25 का मतलब 5 गुना 5, ये 25 है। तो मुझे बताओ, इसको 125 इसके बराबर करना है, ये 5 गुना 5 ही है, जबकि होना कितना चाहिए 5 गुना 5 गुना 5। एक 5 की कमी रहेगी, मैं गुणा करा देता हूं, ये सिंगल 5 रहेगा। कितने 5 की गुणा में जरूरत है, 2 की, 5 गुना 5 की जरूरत है ना, तो आप कह सकते हो 25 की जरूरत है। ये 25 इससे गुणा हो गया तो इससे भी गुणा होगा, ये 5 इससे गुणा हो गया तो इससे भी होगा, इसको कराने की जरूरत नहीं क्योंकि 125 गुना है। 25 4 से गुणा होगा तो क्या 100 आएगा क्या, 16 5 से गुणा होगा तो क्या 80 आएगा क्या, और ये 64 है। मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, ये आपका मूलधन आएगा 100, 80 और 64, जोड़ते हो 100 80 180, इसको 60 मान लो, जोड़ने में सहूलियत रहेगी। 80 में 60 जोड़ते हो तो 40 आता, मतलब 140, तो ये 180 था, 60 240, 4 एक्स्ट्रा 244। कैसे जोड़ लेना, मूलधन आपका होगा 244 इकाई, और आपकी किस्त कितने की है 125 125 125, प्रत्येक किस्त 125 की तो है, तो प्रत्येक किस्त 125 इकाई की है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की 2500 रुपए की। देखो दे रखा है क्वेश्चन में, साइड में लिखा हुआ है प्रत्येक किस्त 2500 रुपए की। मैं इसके 25 के पाड़े से या 5 के पाड़े से काटता हूँ, 55 25, 5 जीरो पीछे पड़ा है, देखो 55 25 2 जीरो पीछे पड़ा है, मैं इसका भाग देता हूँ 5 का, 5 दूनी 10, 55 25, फिर भाग देता हूँ 5 से, 5 एकम 5, 2 जीरो पीछे पड़ा है, 55 25, मतलब 5 इकाई का मान मेरे पास 100 आ गया। फिर 5 के पाड़े से डिवाइड कर सकता हूँ, एक इकाई का मान 5 दूनी 10, 20 आएगा। अब कई ऐसे महापुरुष है भाई साहब कि सब इतना करने की क्या जरूरत है, 25 का भाग में 125 में डायरेक्ट ही दे देता ना, 5 आ जाता, फिर 5 का भाग में 100 में देता, 20 आ जाता। भाई तेरे को पता है जो बेसिक समय मैं उनके लिए लेके चल रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं आता ना उनके लिए लेके चलो, तेरे को आता है तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे वही सीख जाएंगे। एक इकाई का मान 20 आ गया, आपसे मूलधन पूछा है कितना है 244 इकाई, पी पूछा है 244 इकाई। एक समोसा मान लो 20 रुपए का आता है, कोई बर्थडे पार्टी वाला 244 समोसे लेके आते हैं, 20 रुपए का एक समोसा है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यह आपका आंसर आएगा 4880 रुपए आपका मूलधन होगा। तो धीरे धीरे अब आपको चीजें समझ में आ रही है, किस्ते वाले क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व कर रहे हैं, ऐसे ही सोल्व करना है एग्जाम में, फॉर्मूला याद नहीं करना है, देखो लेंथी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, दिख रहा होगा आपको साइड में, पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक टीवी सेट 19,650 रुपए के नगद भुगतान अथवा 3100 रुपए के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगाता है तो प्रत्येक किस्त के रूप में ली जाने वाली धनराशि बताओ। देखो 19,650 रुपए में आपको टीवी मिल रहा है, अगर आप केस में लेते हो ना, केस में ले लेते हो 19,650 रुपए में आपको टीवी मिल जाएगा। जैसे आप एक टीवी पे के शॉप पे गए, दुकान पे गए, दुकानदार बोलता भाई साहब 19,650 का है, आप बोलते भाई साहब किस्त में लेना है मेरे को, तो वो बोलेगा भाई साहब आप एक काम करो, किस्तों में आपको लेना है 3100 रुपए, तो मेरे को कैश दो आप, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जो भी बचे, कितना बचेगा 0, 5 में से 0 गए तो 5, 6 में से 1 गया तो 5, 19 में से 3 गए तो 16, जो भी पैसा बचा, कितना बचा 16,550 रुपए। इसकी 3 किस्तें बना के मैं दे सकता हूं, रेट लूंगा मैं 10%। समझ रहे हो, क्वेश्चन ये है।
आप खरीदते हो कैश में तो 19,650 रुपए में आ जाएगा, किस्त की माथा बची नहीं रहेगी। आपके पास इतना पैसा है नहीं तो वो कंडीशन वो भी रखता है कि आप 3100 रुपए दो, जिसे आप डाउन पेमेंट समझ लो, जो भी राशि बचेगी उसकी 3 बार से किस्तें मैं बना दूंगा, रेट 10% लूंगा। ठीक है, 10% का मतलब समझते हो, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा भाई, परसेंट इस रेट को पकड़ के तो अपन सोल्व करते हैं, 1/10 आएगा। 3 साल की कहानी, क्योंकि 3 वर्ष के लिए वो किस्तें बनाना है। पी और ए का रेशो बनाओ, तो क्या ये 10 से 11 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 10 मूलधन 1 ब्याज विसर्जन हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज 11। दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, स्क्वायर करना है 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121। बट आपको 3 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का निकालोगे तो इसका क्या करोगे, क्यूब, 10 का क्यूब 1000, इसी का क्यूब करना है, 11 का क्यूब 1331, ये याद होना चाहिए। 1331 का मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11, ये 1331। 121 का मतलब समझते हो, 11 गुणा 11 121 है। मैं इसको 1331 की आपके पढ़ते किस्त बैठेगी, मैं इसको 1331 बनाऊंगा, कितने 11 की कमी रहेगी, गुणा में 1 11 की, क्योंकि 11 गुणा 11 तो है, देखो ये 11 गुणा 11 तो है, 1 11 मल्टीपल में हो गए, 3 11 गुणा में आ गए तो 1331 बन गए। इसमें कितने की कमी रही, इसमें 2 11 गुणा की कमी रही, मतलब 11 गुणा 11 की कमी रही, इट मींस कितने की कमी रहेगी, 121 की। ठीक है, 121 इससे गुणा हुआ तो इससे भी होगा, 11 इससे गुणा हुआ तो इससे भी होगा। कि सर अब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी गुणा कराने में, बिल्कुल नहीं होगी। देखो 121 10 से गुणा होगा, 0 चिपका दो, 1210, 1100 से गुणा होगा तो क्या 1100 आएगा क्या? ठीक है, और ये 1000, इनमें तीनों को जोड़ देता हूं, ये आपका मूलधन आता है, मूलधन तो पूरा जोड़ना पड़ेगा, कैसे जोड़े, 1000 मान लो, 1000 1000 1000 3000 ये हो गए, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 210, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 100, 310 एक्स्ट्रा हो गया। कहने का मतलब 3310 रुपए या इकाई आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। प्रत्येक किस्त कितनी है आपकी, 1331 की। आपको क्या दे रखा है, किस्तें आपको बतानी, प्रत्येक किस्त बतानी है, आपको मूलधन कितना भाई 3100 रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद इस पे फोकस करना है, इसका ही तो आपको ब्याज बने, जो भी आपकी किस्तें बनेगी इसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो आपका मूलधन कितना है 3310, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, देखो 3310 आपका मूलधन है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 16550, 0 से 0 कट गया। वैसे ही अगर ये 300 होता है, ये 1500 होता, 5 बार भाग जाता पूरा पूरा, 31 एक्स्ट्रा है, वहां पे 155 एक्स्ट्रा है, 31 पंजे 155 होता है। कहने का मतलब इसका भाग इसमें जाएगा पूरा पूरा, एक इकाई का मान आ जाएगा 5। आपको किस्तें बतानी, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, प्रत्येक किस्त कितने की है, देखो किस्त 1331 इकाई, तो 1331 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 15 1 16, 5 एकम 5 6655 रुपए की आपकी किस्त बनेगी एक साल की। अगले साल भी ये देना पड़ेगा, उसके अगले साल भी ये देना पड़ेगा, फिर आप फ्री हो जाओगे, टीवी आपका हो जाएगा। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। किस्तों से रिलेटेड मैंने बता दिया, 2 साल और 3 साल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, वो भी ऐसा थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अपन ऐसे नहीं कह सकते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक वीडियो और बनेगा इसके, अच्छे थोड़े अच्छे क्वेश्चन रह गए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, 100% कोई सा भी एग्जाम देना, कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर नहीं जाएगा 1%। साधारण ब्याज मैंने पढ़ा दिया, उसके एक पार्ट साधारण ब्याज का भी बाकी रहा है, कुछ क्वेश्चन रह गए, वो आने के बाद बिल्कुल कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ 5 की। क्या है, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5000 की धनराशि उधार ली। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 1500 रुपए वापस किए। तीसरे वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे कितनी धनराशि वापस करनी शेष रहेगी? मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। 5000 आप उधार लेते हो किसी से, 5000 उधार लिए किसी से भाई साहब, कितने परसेंट की दर से? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब आपकी कंडीशन पता है क्या है, जैसे 1 वर्ष होगा आप उसको 1500 रुपए आप उसको दे दोगे, किसको? जिससे पैसा उधार ले। तो मुझे बताओ 5000 रुपए आप 1 वर्ष के लिए उसका पैसा यूज लोगे, तो 5000 पर वो 1 वर्ष का ब्याज भी तो लेगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या साधारण ब्याज निकालो, बराबर ही होगा, क्योंकि 1 वर्ष बाद में आप 1500 रुपए तो उसको दे रहे हो ना, फिर आपके 1500 रुपए कम हो जाएंगे, इसमें से 1500 निकल जाएंगे, जो भी बचा कुछ है उसका ब्याज लेगा वो। तो ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। कैसे? मैं
5,000 का 10% निकालता हूं। देखो 5,000 आपने उधार लिए, 1 वर्ष बाद में आप उसको दोगे तो क्या देना पड़ेगा, 10% ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल बाद में इसका 10% ब्याज तो हो जाएगा ना। कैसे निकालोगे, या तो 10% निकालो, 5,000 का 1 0 हटा दिया करो, 10 का भाग दे दिया करो, डायरेक्ट 10% आ जाएगा। जैसे मैं 790 का 10% निकालू तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 89 आ जाएगा। 10 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 89 इसका 10% है। किसी भी संख्या का 10% निकालते हो तो उसमें 10 का भाग दे दो। या साइड में निकाल सकते हो कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना होगा, ये देखो 500 रुपए आ रहा है। कैसे कर सकते, 5,000 ये 500 ये, क्या 5500 रुपए हो गए क्या उसके 1 साल बाद में। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गए। 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर आपको याद आया अरे यार 1500 रुपए इसको देने हैं, 1500 रुपए आपने दे दिए, तो कितने बचे अब उसके पैसे। आप बोलोगे सर 4,000 ही बचे। अब 4,000 प्लस इसका ब्याज मैं उसको देने वाला हूं, वो भी जिस कंडीशन से वो लेगा। हर साल 1500 रुपए ले रहा है ना। अब 1 वर्ष कंप्लीट होगा, यहाँ पे वही 10% ब्याज लगेगा। इसका 10% 4,000 का, देखो 1 0 हटा दो, 400 आएगा। कितना हो जाएगा, 4,000 तो ये, 400 ये, 4400 रुपए हो गया 1 साल, इसके 1 साल बाद में। फिर याद आया यार 1 साल और कंप्लीट हो गया, 1500 रुपए देने हैं उसको, दे दिया आपने। अब कितना बचा, देखो इसको 4400 में से मैं 1500 घटाता हूं, क्या 2900 रुपए रहा है क्या, देखो 2900 रुपए रहा है। जैसे 5500 में से मैं 1500 घटाया तो ये रहा 4,000, इसमें से मैं ये घटाता हूं तो ये कितना रहा 2900 रुपए। अब 2900 अगले 1 साल तक आप यूज में लोगे, ब्याज कितना हो जाएगा 2900 का, देखो 10% निकालते हो 290, तो 2900 तो ये 290 ये कितना होगा, इसको आप 300 मान लो, जोड़ने में सहूलियत होगी। 3210 कम कर देना, 3190 रुपए हो गए उसके। फिर याद होगा 1 वर्ष यार और कंप्लीट हो गया, 1500 रुपए उसको देने हैं। 1500 आप देते हो, इसमें 3200 मानते हो, इसको 1500 गए तो 1710 कम है, 1690 रुपए बाकी रह गए। और ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर समझ में आ जाएगा कैसे। क्वेश्चन ये कह रहा है वर्ष के अंत में 1500 रुपए वो लौटाता है, ऐसे 3 वर्ष की समाप्ति के बाद, 3 वर्ष तक उसको देने के बाद शेष कितना रह जाएगा, ये आपको बताना है। 1 वर्ष तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1500 दिए, 1 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 1500 दिए, 1 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष तक आपने पैसा दे दिया, फिर भी कितना बाकी रह गया 1690। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है। परफेक्ट आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1690 इसका आंसर है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बट सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उधार लेता है तथा ब्याज वर्ष के अंत में ही लेता है। इस प्रकार प्रति वर्ष पर 104.5 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। उसके दौरान उधार ली गई धनराशि बताओ। क्या है नहीं है, आपको पता नहीं क्या क्वेश्चन सर क्या बोल दिया, हम समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। देखो मैं समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने अपने फ्रेंड को फोन करा, भाई पैसे चाहिए मेरे को, तो उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो नहीं है। आपने उससे रिक्वेस्ट की, भाई किसी से ले लो आके कर, मेरे को पैसे अर्जेंट जरूरी है। उसने अगले बंदे से बात करी, किसी से जो पैसे उधार देता है, उसने बोला उस आपके फ्रेंड को कि 4% वार्षिक रेट पे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। कितने परसेंट, 4% पे वार्षिक रूप से। मूलधन नहीं पता, 100 इकाई मान लो, है ना। समझना इस चीज को, बिल्कुल सिंपल बना दूं। पैसा कितने में मिला, 4% पे। आपके फ्रेंड ने बात कर ली कि 4% पे पैसा मिल रहा है, बट आपको उसने ये नहीं बताया। आपको वो बता है क्या बता रहा है कि भाई साहब 6% पे तो पैसा उधार मिलेगा, बीच में कमीशन कमाने के चक्कर में, और कंडीशन रहेगी अर्धवार्षिक। देखो कितने कमीने होते हैं फ्रेंड, है ना। 6% पे पैसा मिलेगा और कंडीशन अर्धवार्षिक, जबकि आपके फ्रेंड को पैसा कितने में मिल रहा है, 4% में, बीच में कमीशन कमा रहा है। अब सोचो 100 रुपए उधार लिया, 4% मतलब उसका ब्याज, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी निकाल लो 1 साल का, कि वो 4 इकाई तो देगा ना। भाई आपका फ्रेंड तो 4% पे ले रहा है, उसको 4 इकाई ब्याज देगा, बट आपका फ्रेंड आपसे कितना ले लेगा, अर्धवार्षिक कंडीशन का मतलब 1 साल के लिए आप पैसा उधार ले रहे हो, ध्यान रखना। दर तो हो गया आधा, आधा हो जाएगा ना दर। समय पहले से 1 वर्ष की कहानी है, तो समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। तो आपके अकॉर्डिंग आपको 1 साल बाद में पता है कितना पैसा लेगा वो, 3% के हिसाब से 100 का 3% निकालूंगा तो 3 ही आएगा। 3 पहले साल का, अगले साल 3 तो लेगा ही लेगा। इसका कितना परसेंट, कि सर इसका 3 का 3%, दर आधी हो जाएगी ना, 6 का आधे करूंगा 3 का 3% निकालूंगा तो ऐसे निकाल सकते हो 3 गुणा 3 बटे 100।
तो 9/100, तो इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो 0.09 आएगा, क्योंकि दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी। देखो उसने कितना पैसा आपसे ब्याज ले रहा है, आपका फ्रेंड 6.09 रुपए, जबकि दे कितने का रहा है, 4 इकाई दे रहा है ना अगले से जिससे पैसा उधार लिया। कितने का लाभ कमा रहा है बीच में, आप बोलोगे सर ये तो बीच में कमीशन मार रहा है जबरदस्ती, 2.09 इकाई का, भाई ये तो लाभ कमा रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है ये लाभ कमा रहा है 104.5 का। समझ में है? मैं यहां से दो संख्या छोड़ के पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बट्टे में 2 0 आ जाएंगे क्या, ये पॉइंट हट गया। यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट था, ये पॉइंट हटाऊंगा तो क्या यहाँ पे 1 0 आ जाएगा क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सोचो, देखो कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट होती है, यहाँ पे 200 होता, यहाँ पे 1000 होता, 5 बार भाग जाएगा, यहाँ पे 1000 होता है, यहाँ पे 200 होता, 200 का भाग 1000 में 5 बार जाएगा, बट यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 9 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 45 एक्स्ट्रा, 9 पंजे 45 होता है, मतलब इसका भाग इसमें 5 बार जाएगा। 5 यहाँ से 10 बचा है, 5 10 से क्रॉस गुणा होगा, व्रज गुणा होगा, तो एक इकाई का मान क्या 50 आ जाएगा क्या, 50 कैसे है, 10 5 से गुणा हो गया। मूलधन कितना इकाई माना है आपने, मूलधन आपने माना है 100 इकाई, तो आपने कितना पैसा उधार लिया वो देख लो, एक लड्डू 50 रुपए का, 100 लड्डू कितने के आ जाएंगे, 100 गुणा 50, मतलब आपका धन जो है वो 5000 होगा, ये आपका आंसर। देखो क्या करा, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड अगले बंदे से बात करता है, वो बताता है 4% पे पैसा आपको उधार मिल जाएगा, बट फ्रेंड आपको बताता है कि भाई साहब पैसा मिल रहा है 6% पे अर्धवार्षिक कंडीशन, आपको 1 वर्ष के लिए पैसा चाहिए, 1 वर्ष क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग रेट हो जाएगी आधी, समय हो जाएगा दुगना, आपको उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देखो कितना देना पड़ेगा, 3% 100 मूलधन है तो 1 साल का 3 रुपए, अगले साल 3 तो होगा ही होगा, प्लस 3 का 3% 0 न होगा, ऐसे किए अपने पिछले क्वेश्चन। टोटल 1 साल में आप कितना ब्याज दोगे, 6.09 आपके फ्रेंड को, जबकि फ्रेंड अगले को कितना ब्याज दे रहा है, 4 रुपए दे रहा है, बीच में कमीशन मान लिया ना, बीच में कमीशन मान लिया 2.09 का, जबकि कितने का बता रहा है क्वेश्चन, 104.5 रुपए का लाभ बता रहा है उसका, जबकि लाभ कितने का होगा 2.09 का। मैं यहाँ से दो संख्या छोड़ के पॉइंट थी, बटे में 2 0 आ गए, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट थी, बटे में 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 209 का बाद 1045 में 5 बार पूरा पूरा जाता है, 10 5 से गुणा हो गया तो 50, पी का मान कितना माना है 100 इकाई, तो 100 को मैं 50 से गुणा करा देता हूँ, 5000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट बाकी रह गया आना कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर बिल्कुल कंप्लीट है, फिनिश है। ऐसे अपन बिल्कुल टारगेट लेके चल रहे हैं बेच को, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 100% अच्छी मैथ में आपकी करवा दूंगा। और जो ये सोचते हैं नहीं सर मैं एमपी पुलिस की कर रहा हूँ, यूपी पुलिस की कर रहा हूँ, उसमें भी मैथ आती है, ये टॉपिक है तो 100% कवर होंगे। ऐसा थोड़ी रेलवे की मैथ अलग है, यूपी पुलिस की अलग हो जाएगी, पटवारी की अलग हो जाएगी, या एसएससी की अलग हो जाएगी, चीजें वही होती है। आप बढ़िया से तैयारी करते रहो, बोलने वाले बोलते रहेंगे आप लोगों को कि नहीं ये हुआ, इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए ये नहीं हुआ, कोई भी चीज होती है ध्यान रखना, टाइम लगता है उसमें, पैसेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो, अच्छा ही होगा, 100% आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जो चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सामने देख लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करो। और आपको करना क्या है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो आप, बट आप पढ़ो, बस कहने का मतलब ये है। आप पढ़ तो सकते हो ना, मैं तो सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, मत करो आप, बट पढ़ो। ठीक है, कल मिलते हैं अपना।